राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं राजस्थान जयपुर के अंदर एक ऐसे प्रगतिशील गांव में जहां पे मात्र 10 किलोमीटर के रेडियस में हजारों पॉली हाउस लगे हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको A to Z पॉली हाउस खेती यानी प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए, इसीलिए सबसे पहले आपको फार्म के मालिक से मिलवाते हैं। राम राम जी। राम राम साहब। एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए जी। मेरा नाम कालू राम है, ग्राम बसेड़ी में रहता हूँ, जिला जयपुर है और पॉली हाउस की खेती करता हूँ। तो सर, आप दादाजी बोल सकते हैं एक तो आपको। दादाजी, जो ये आप खेती कर रहे हैं वो सब जानने से पहले एक बार आपके बारे में समझते हैं। आपका यही गांव है? हाँ, यही गांव है मेरा, बसेड़ी गांव है। आपकी पैदाइश यहीं की है? पैदाइश भी यहीं की है। आपने पढ़ाई वगैरह कुछ करी या सीधा खेती में लग गए? नहीं, मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। ये 8वीं आपने कब करी थी? मैं सन 84 में 8वीं पास कर ली। तो 84 के अंदर आप खेती करना चालू करे, फिर क्या करे गृहस्थी चलाने के लिए? गृहस्थी चलाने के लिए हमने पहले जो ये हमारे दादाजी वगैरह थे ना, जो बाजरे, ग्वार, गेहूँ, इनकी खेती करते थे। जो पारंपरिक खेती चलती है। पारंपरिक खेती थी। बाजरे की खेती कम से कम 15 साल करी। अच्छा। बाजरे गेहूं की जी। लेकिन ये पॉली हाउस की खेती करते हैं, इतना मुनाफा नहीं मिलता था। तो ये पॉली हाउस की खेती के बारे में आपको कब पता चला? आप इस खेती के अंदर कैसे आए? एडी आया था जयपुर में, तो वो हमको सलाह दी, भाई तुम ये खेती करो। अच्छा जी। ये किस साल की बात है? 2011-12 की बात है। ठीक है। फिर उसकी सलाह से हम फार्म वगैरह भरे और हमारे को तुरंत नंबर आ गया उस टाइम। तो नंबर लगाने का मतलब क्या हुआ? कोई सब्सिडी का लॉटरी? हाँ, पहले सिक्योरिटी कागज वागज जमा होते हैं। हाँ। तो फिर लॉटरी सिस्टम से निकलता है वो। आपने कितने पॉली हाउस लगाए पहले? मैंने शुरू में एक लगाया था। तो कितनी सब्सिडी मिल जाती है उसमें? 70% सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी के बाद भी कुछ पैसा लगाना पड़ता है? 30% तो लगाना ही पड़ता है। हाँ, 30%। 30% आपको 2012 में जब पॉली हाउस लगा तो कितना अपनी जेब से खर्चा हुआ? वो हमारे अपनी जेब से, उसमें शेड नेट लगा था मेरे। पहले शेड नेट? हाँ, पहले शेड नेट लगा था तो उसमें मेरे खर्चा हुआ 6.5 लाख रुपए। शेड नेट आपका 4000 का? 4000 स्क्वायर मीटर वाला? 1 एकड़ का जो हिसाब है। हाँ, उसमें 6.5 लाख रुपए लगे। आज के टाइम पे शेड नेट लगवाना चाहे 1 एकड़ में तो उसका क्या बजट बैठाना पड़ता है? कितना? उसका करीबन 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपको चाहिए रहेंगे। पॉली हाउस फिर कब लगा? फिर मेरे दूसरा नंबर आया 2018 में। 2012 के बाद आपका नंबर ही नहीं लग पाया? बहुत फाइलें लगाई लेकिन निकला ही नहीं। अच्छा। फिर 12 में नंबर आया मेरे। 18 में? 18 में। अच्छा। 18 नंबर आया। उसके हमारे 2000 का ही लगा था। 2000 क्या? 2000 स्क्वायर मीटर? स्क्वायर मीटर में। अच्छा, आधे एकड़ का? आधा एकड़ का। उसमें मेरे लगे 10 लाख रुपए। अच्छा, पॉली हाउस में आधे एकड़ में आपके 10 लाख रुपए लगे? हाँ। अच्छा, तो 1 एकड़ का होता तो 20 लाख? 20 लाख रुपए लगते। तो 2018 में आपने आधे एकड़ का पॉली हाउस और लगाया? हाँ। फिर 3 और खरीद के लाया, ये पॉली हाउस खरीद के लाया। कहाँ से? एक तो नागौर से खरीदा मैंने। तो आप फिर गए नागौर और उन इलाकों में जहाँ पे पॉली हाउस फ्लॉप हो गए? हाँ, जहाँ ये काली मिट्टी होती है ना, वहाँ पानी लीच आउट नहीं होता है। अच्छा। तो वहाँ क्या है, ये लगाने से इनकी खेती फ्लॉप हो गई। और दूसरा मैंने MP से खरीदा। MP चले गए आप? हाँ, खंडवा जिला में। देखने में तो आप बहुत ही ऐसे लग रहे हैं कि बस अपनी खाट पकड़ के हुक्का पानी करने वाले दादा बैठे हैं, लेकिन पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रखी है अपने जमाने में और पूरा देश भी घूम चुके हैं। हाँ, खंडवा जिले से लाया साहब। अच्छा। जावर गांव है खंडवा जिले में, और एक लाया हिंडौन सिटी से। तो ये पॉली हाउस कितने का पड़ गया आपको? जो मैं 4000 का वहाँ से लाया था ना, नागौर से, वहाँ 8.5 लाख की खरीद थी और यहाँ उसको खड़ा करने में मेरे 17 लाख का खर्चा हो गया। और आ गया क्योंकि खंबे ही आए होंगे? हाँ, खंबे आए के पन्नी वन्नी तो लेनी पड़ जाएगी। हाँ, पन्नी वगैरह ये और नहीं लगी। तो अच्छा। मेरे 17 लाख में कंप्लीट हो गया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिला के? और सब्सिडी के बाद भी आपको 20-22 लाख देने पड़ते? हाँ। सेकंड हैंड लेने में क्या कुछ लाइफ कम हो जाती है? वो सेकंड हैंड में क्या है कि गवर्नमेंट से जैसे सब्सिडी मिलती है पहले किसान को खाद बीज की। ठीक है। तो अपन ऐसे खरीद के लाएंगे ना, उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा। और
अगर गवर्नमेंट से लगेगा तो उसमें खाद बीज की सब्सिडी 2 लाख रुपए मिल जाती है। बेसिकली यूरिया डीएपी के लिए मिलती होगी। हाँ, यूरिया डीएपी बीज वगैरह के लिए। अच्छा, तो अगर पॉली हाउस लेते हैं सब्सिडी के साथ तो उसमें आगे बीज के लिए और खाद के लिए अतिरिक्त 2 लाख की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलती है और 3 साल का इंश्योरेंस रहता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे ओला वगैरह पड़ जाए, पन्नी फट जाए या तूफान से कोई गड़बड़ हो जाए तो 3 साल में तो वो रिपेयर करके देंगे। अच्छा। हाँ, 3 साल की आपकी इंश्योरेंस भी हो गई। हाँ, इंश्योरेंस हो तो जाता है। सरकार से लगवाने में फायदा है, सब्सिडी भी है, पर नंबर नहीं आ रहा। हाँ, नंबर लॉटरी नहीं निकल तो रही है। आपने कहा यार गेहूं और बाजरे से अच्छी कमाई हो रही है तो मैं अपने बलबूते पे पॉली हाउस लगा देता हूँ। तो आप फिर गए नागौर और उन इलाकों में जहाँ पे पॉली हाउस फ्लॉप हो गए। हाँ। और आप वहाँ से पॉली हाउस खरीद के यहाँ लगा दिए। यहाँ लगा दिए। उन लोगों ने भी पॉली हाउस सब्सिडी में लगवाया होगा। हाँ, सब्सिडी में लगवाया। पॉली हाउस जब उन्होंने सब्सिडी में लगाया तो वो ऐसे बेच सकते हैं क्या, ये अलाउड है? नहीं, वो 2-3-4 साल बाद में बेच सकते हैं, उसका टाइम निकलने के बाद में। अच्छा, कोई एक लिमिट रहती है? हाँ, 5 साल की लिमिट रहती है। उससे पहले आप बेच नहीं सकते? हाँ, उससे पहले बेच नहीं अच्छा। सकते। बाकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर एक नया लगवाया है इसकी लाइफ कितनी रहती है, कितने साल तक ये खंबे पोल जो भी है ये जीआई के पोल वगैरह की तो लाइफ बहुत लंबी रहती है। अच्छा। इसमें सिर्फ ये पन्नी होती है ना ऊपर की, ये फटती है और ये तो 30-40 साल की रहती है। तो सेकंड हैंड लेने में कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर कोई किसान जो खेती करना चाह रहा हो और वो सब्सिडी नहीं मिल पा रही है तो इस तरीके से भी वो अपना काम चला सकता है। मैंने साहब ये 3 खरीद के लाके लगाए हैं, तो बचत इसमें बचत मुनाफा हुआ तभी तो लेके लगाया, नहीं तो ऐसे कैसे लगते। जाहिर सी बात है, जो पहले पॉली हाउस का है उसी का मुनाफा से खरीदने का आएगा, और जब पहले मुनाफा है तभी आप और बढ़ाने की सोचोगे। सही बात है। नहीं तो आज के टाइम पे हमने घूमे गाँव के अंदर भी, हमने ड्रोन व्रोन उड़ाया, एक एक घर में ऐसा लग रहा है मैं किसी घर में नहीं, पहले तो होटल में घुस रहा हूँ। और 2 फॉर्च्यूनर तो एक आम बात है इस गांव के अंदर। हाँ, अच्छा, इनके जो ये फॉर्च्यूनर है इनके कम से कम 20 पॉली हाउस है। अच्छा जी। दादाजी, आज कितने पॉली हाउस है और कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 18 बीघे जमीन है। 18 बीघे राजस्थान के हिसाब से हम देखें तो 10 एकड़ यानी कि 4 हेक्टेयर जमीन हो गई। 4 हेक्टेयर जमीन है। और ये पॉली हाउस लगाने से मेरे क्या है, जमीन का जो जल स्तर है ना ये नीचा जा रहा है, तो हम क्या है फार्म पॉन्ड खोद के जो बारिश का पानी आता है ना तो उसको एक्स्ट्रा डिग्गी में इकट्ठा करके फसल ले लेंगे। अच्छा, डिग्गी बेसिकली एक तालाब है जो हमारे हरियाणा में जोहड़ बोलते हैं। ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है जो कि सब्सिडी के साथ ही मिलता है। हाँ, सब्सिडी मिलती है उसमें भी। तो पानी की पूर्ति करने के लिए पॉली हाउस के साथ एक डिग्गी जो तालाब होता है वो भी बनवाया जाता है सरकार द्वारा। हाँ, सरकार द्वारा। कितने एरिया का डिग्गी है, कितना पानी आता है उसमें? 1 बीघे का होता है। 1 बीघे का है। और इनका राजस्थान का बीघा बहुत बड़ा होता है। कितने स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट में होता है 1 बीघा। इस पे कितनी सब्सिडी है? उसमें 5 लाख रुपए की सब्सिडी है जो बड़े वाला पे 1 बीघे वाले आपने लगवा रखा है। हाँ। और आपकी जेब से कितना और लगा अतिरिक्त? उसमें हमारी जेब से लग जाएंगी 3 लाख रुपए के लमसम। उसकी मिट्टी खुदाएगी। अच्छा, तो इसमें यह है कि मिट्टी खोद के दे दो, तालाब सरकार बना देगी। हाँ। अच्छा, वो मिट्टी भी बिक जाएगी फिर? मिट्टी अगर बेचना चाहे तो बिक सकती है। ये सोलर भी लगे देख रहे हैं। ये सोलर से जो आपका मोटर चल रहा है ये भी कुछ सब्सिडी के अंदर ही है? हाँ, ये भी सब्सिडी में ही है। इस पे क्या रहता है? वो 70% सब्सिडी है इस पे भी। अच्छा, कितने हॉर्स पावर की मोटर है? यहाँ पहले मैंने लगाई थी 5 हॉर्स पावर की, अब और एक 7.5 हॉर्स पावर की और भरा है मैंने। वो आपने फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिया और निकल भी गया। मुबारक हो। हाँ, अब लगाऊंगा। निकल जाए, क्योंकि बहुत खुशी की बात होती है किसी की सब्सिडी निकल जाना। और अभी आपके 2 और निकल गए हैं ना? हाँ, 2 और इनके सब्सिडी के निकल गए हैं, तो कुल मिला के आपके अब 7 पॉली हाउस हो जाएंगे। इसमें मेनली किस चीज की फसल आप लेते हैं? वो आती है ना शिमला मिर्ची। हाँ, बेल पेपर। हाँ, वो 3 कलर की। हाँ, हरी, लाल, पीली। हाँ, वो मैंने कर ली पहले 2016 में। ट्राई करा? हाँ, ट्राई, अच्छी फसल हुई।
अच्छी फसल हुई। पर मैं अभी काफी घूम के आया गांव में, खीरे के अलावा ज्यादा कुछ खीरे में वो क्या दिखा नहीं मुझे। वो क्या है, खीरे में थोड़ा वो पानी रहता है ना, इसलिए वेट ज्यादा, वजन ज्यादा बनता है, तो उसका मुनाफा थोड़ा अच्छा हो जाता है। खीरे का मुनाफा ज्यादा अच्छा होता है। पोली हाउस में भी क्या होता है, जैसे गर्मी होती है ना, तब कम चुबाई होती है, तब कम हार्वेस्टिंग, तुड़ाई कम होगी। हाँ तुड़ाई कम होती है, तो उस टाइम में भाव ज्यादा रहता है। जाहिर सी बात है, जब गर्मी ज्यादा है तो खीरा कम निकल रहा है, कम निकल रहा है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, भाव बढ़ जाएगा। भाव बढ़ जाएगा। उस टाइम में देखो मैंने 50 रुपए किलो खीरे बेचे हैं मंडी में, गर्मी में। हाँ, मंडी के अंदर, हाँ, मंडी के अंदर नग का नग, यानी कि ट्रक का ट्रक जाता है यहाँ से। हाँ। और 50 रुपए किलो का भाव मिल जाए, हाँ मिल जाए, तो घर में 2 फॉर्च्यूनर आ जाती है। ठीक है, मजाक चलता रहेगा साथ साथ। साथियों, अगर आप खेती सही से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रो बिजनेस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनिक एकड़ इंस्टीट्यूट में वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेजिटेबल प्रोडक्शन के साथ साथ मधुमक्खी पालन और मार्केटिंग की बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और उन लोगों के लिए जो हमारे फार्म पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। सभी कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जब आप हमारे फार्म पे आएंगे तो रहने और खाने की भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। इन कोर्सेज की अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में दी गई है। तो अभी के लिए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो देखो जी, ज्यादा वो नहीं करना, बहुत वीडियो देख रखे हैं, करोड़ों कमा लिए, रियलिटी पे भी आते हैं। आपने जब सबसे पहली बार लगाया था खीरा, तो उसमें कितनी प्रोडक्शन आई थी? देखो साहब, मेरे शुरू में शेड नेट लगा था। शेड नेट सबसे पहली बार? सबसे पहले 12 में लगा था, और मेरे वो 6.5 लाख रुपए में लगाया था। हाँ जी। और मेरी पहली फसल ही 6.5 लाख रुपए की हो गई थी। पहली फसल ही आपकी 6.5 लाख? 6.5 लाख रुपए की। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट, हाँ, उस 3-4 महीने में ही, यानी मेरे 6.5 लाख रुपए की हो गई। तब आपको समझ में आएगा कि राम जी किस्मत तो फाइनली बदल। नहीं तो बहुत, मैंने किसान कार्ड निकलवा के इसके पैसे दिए थे। किसके जी? जो किस्त लगती है ना, अच्छा, हाँ, किसान राशि 6 लाख रुपए का जो किसान कार्ड उठा के, और फिर वो मैंने भरी थी इसकी लोन उठा के। अच्छा। लेकिन मेरे तो पहली बार में ही आपका बढ़िया, इसमें 6.5 लाख रुपए की इनकम हो गई। हाँ। इनकम है ना ये? हाँ, इनकम। तो टोटल खीरा कितने का बिका था और कितना खीरा आया था? टोटल तो 8 लाख रुपए के बिके थे। टोटल खीरा 8 लाख रुपए का बिका था। कितने टन माल निकला एक? मेरे उस टाइम में करीबन 60 टन के लमसम। 60 टन? हाँ। एक पॉली हाउस से 4 महीने में? हाँ, 4 महीने में। तो रेट क्या मिला था उस समय? उस टाइम 12 रुपए किलो मिली थी। हम 2012 में। हाँ, 2012। तो आपने 6-6.5 लाख रुपए कमा लिए। हाँ। और सारा अपना जो लोन लिया था आपने चुका दिया? हाँ, चुका दिया ना। फिर गवर्नमेंट ने हमको खाद बीज की सब्सिडी के लिए 2 लाख रुपए फिर दे दिए हमको। तो हमारे तो पहली फसल में ही वो हमारा जो खर्चा वगैरह सब लगा, जो निकल के। उसके बाद से पूरे गांव ने सिर्फ खीरा उगाना, हाँ, खीरा उगाना ठान लिया। और यहाँ कम से कम, ज्यादा तो कौन, कम से कम 200 से 300 पोली हाउस अब और लगेंगे। और उसमें से 2 पोली हाउस की आपकी निकल गई? हाँ, 2 पोली हाउस मेरे निकले हैं। वो भी दिखाएंगे, जो नींव गड़ी हुई है और स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी अगर आप लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान की दया करें और सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे किसानों को ढूंढना और वीडियो बनाना, क्रू वगैरह लाना। हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप हमें साथ देते हैं। कमेंट करके बताइएगा और क्या सवाल पूछे, बेहतर कैसे करें वीडियो को। ये हमारी कम्युनिटी है, साथ साथ ग्रो करेंगे। तो इसमें एक बार पॉली हाउस के अंदर खीरा कैसे लगाया जाता है ये समझते हैं, और पॉली हाउस के अंदर ही चलते हैं। हाँ, आइए जी, आओ। एक मिनट रुकिएगा। तो ये मिर्ची की खेती आपने कर रखी है ओपन के अंदर? हाँ, ओपन के अंदर मिर्ची की खेती कर रखी है। बहुत बढ़िया खेती हो रखी है। आपने ये 1 एकड़ मिर्ची लगा रखी है? हाँ, ये 1 एकड़ लगा रखी है। मिर्ची का क्या इकोनॉमिक्स बैठता है? पॉली हाउस जितना तो देखो नहीं हो पाएगा। हाँ, पर फिर भी क्या मिर्ची इसमें 1 बीघे में करीबन 400 थैली निकल जाती है। बैग, एक बैग का वजन 22 किलो? हाँ, एक बैग का 20 किलो, तो 7-8 हजार किलो निकल जाती है। मिर्ची का क्या मंडी में भाव जा रहा होता है? मंडी में ये जाएगी करीबन 40 के लमसम। 40 रुपए किलो? 50 भी चल जाए, 40 भी चल जाए। पर फिर ये है कि रेट मिर्ची को खीरे जितना ही मिलता है लगभग। हाँ, खीरे जितना ही। लेकिन खीरा 1 एकड़ के अंदर निकल जाता है 60
टन। हाँ। और मिर्ची बेचारी निकल रही है 8,000 किलो। 8,000 किलो। तो वो फर्क नहीं मैच हो सकता किसी भी कैलकुलेशन से। एक बार ना पॉली हाउस तो चल ही रहे हैं, मैं पॉली हाउस के अंदर ले जाने से पहले आपको पॉली हाउस बनते हुए दिखाना चाहता हूँ, जो लॉटरी के अंदर सब्सिडी के द्वारा लगाया जा रहा है। हाँ। ये मटर भी अपनी है जी? हाँ, ये भी अपनी है। मटर अच्छी हो रही है यहाँ पे काफी। मटर अच्छी होती है। और मैं ये देख रहा हूँ पॉली हाउस के अंदर भी मैंने देखा आपने सारी फसल एक साथ नहीं लगा रखी। खीरे की अभी बीज भी लगे हुए हैं। हाँ। और हार्वेस्टिंग भी चल रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं मटर अभी बुआई हो गई है, जर्मिनेट हो गया, और मटर यहाँ पे तुड़वाई भी चल रही है। ये क्या है कि हम एक साथ नहीं लगाते हैं फसल। अच्छा जी। एक साल इसलिए नहीं लगाते हैं कि भाव कमती वैसी होता रहता है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो ये एक उधर की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पे नींव गड़ी हुई है, और एक ये बनने लग रहा है। ये वाला आज के टाइम पे क्या कितना पैसा जमा करवाना पड़ता है? इसमें 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए जमा करवाओ और पॉली हाउस बना के चले जाएंगे। हाँ, पॉली हाउस फिर गवर्नमेंट बना के चली जाएगी। अच्छा, तो ये मजदूर वगैरह सब इनके आपको कुछ ना लेना देना? हमको कुछ नहीं, हमारे तो सिर्फ 17 लाख रुपए देना पड़ता है। अभी आप दे चुके हैं? हाँ। तो चलिए फिर आप बने हुए पॉली हाउस के अंदर चलते हैं जहाँ पे खीरे की फसल लगाई गई है, और आपको समझाते हैं कि खीरे की खेती कैसे की जाती है, और एक एक बाइफिकेशन दे के समझाएंगे किस स्टेज पे कितना खर्चा है, कैसे मार्केट करनी है, और कितना एक्चुअल मुनाफा आज के टाइम पे हो रहा है। चलिए जी, आइए दादा जी। तो ये है जी पॉली हाउस। हाँ। अब इसका हम खर्चे का समझते हैं और साथ में समझते हैं कि इसे उगाते कैसे हैं। सबसे पहले पॉली हाउस बना हुआ है हमारा, हम जमीन की तैयारी कैसे करते हैं? जमीन की तैयारी पहले इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं। अच्छा जी। करीबन 12 ट्रॉली। एक ट्रॉली में कितना आ जाएगा हमारा? एक ट्रॉली में आ जाता होगा 2 टन वजन तो आता ही होगा। 24 टन। हाँ, 24 टन गोबर की खाद डालते हैं इसमें। इतनी तो गौशाला अपने आसपास है नहीं? आपकी भी गाय है तो, लेकिन कितनी आपके पास है? खरीद के लाना पड़ता है हमको। अच्छा, ट्रॉली का क्या भाव पड़ता है? ट्रॉली का हमारे 1200-1300 रुपये लगते हैं एक ट्रॉली की। तो आपका कुल मिला के ये खाद पे खर्चा कितना हो गया गोबर की खाद पे? 15,000 रुपये। 15 हम 20 ही पकड़ लेते हैं। हाँ, 20,000 रुपये हमारा खर्चा हो गया गोबर की खाद पे। उसके अलावा भी कुछ डलेगा? इसके अलावा डलता है सब, फिर बीज डालते हैं। बीज, इसका कोई स्पेशल बीज आता है क्योंकि हाँ, ये पॉली हाउस का खीरा है। हाँ, स्पेशल बीज आता है इसका। 7-8 रुपए में एक बीज आता है। 7-8 रुपए का एक बीज? एक बीज। ये पीस के हिसाब से बिकते हैं? पीस के हिसाब से बिकते हैं। इसमें 2,000 के में 4,000 बीज लगते हैं। 2,000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस के अंदर 4,000 बीज लगते हैं। हाँ। यानी कि 28,000 का आपका पूरा बीज लग जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको कल्टीवेट भी तो करना पड़ेगा। हाँ, जुताई में भी खर्चा आता है करीबन 5,000 का। 5,000 का? इसमें कितनी बार जुताई करेंगे आप? कम से कम 5-7 बार जुताई करते हैं। ये तो इतनी भुरभुरी नरम मुलायम मिट्टी है, इसमें मुलायम है, फिर भी इसमें बाजोत करनी पड़ती है। जैसे बार बार बाजोत करनी पड़ती है। अच्छा। तो बाजोत करने से इसमें कीटाणु होते हैं ना, वो मर जाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये इस पॉली हाउस में बार बार खीरा ही लगाया जा रहा है, ज्यादा क्रॉप रोटेशन नहीं हो रही, तो इसमें गहरी जुताई करनी पड़ती है। अगर गहरी जुताई बार बार नहीं करेंगे तो जड़ों के कीड़े हमारी खीरे की फसल को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे और प्रोडक्शन नहीं आएगी। 5,000 जुताई का खर्चा हो लिया हमारा, ये करीबन 45,000 तक का हमारा अभी तक का खर्चा बैठ गया। अब और क्या इसमें खर्चा होगा? इसमें स्प्रे का खर्चा होगा। स्प्रे वगैरह दवाइयाँ कितने की आ जाएंगी सारी टोटल? आखिर तक ही बता दो, स्प्रे वगैरह कितना खर्चा आएगा? 10-15,000 रुपए का। 10 से 15,000 रुपए। 15,000 पकड़ के चलेंगे। 15,000 रुपए का जो लिक्विड खाद है ना, वो और स्प्रे दोनों, जो इसके फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर फर्टिगेशन के द्वारा होते हैं वो, और आपका स्प्रे कीटनाशक। हाँ, कीटनाशक। ये 15,000 का खर्चा आ गया। अच्छा, ये जो ड्रिप लगी हुई है ये भी सब्सिडी के अंदर ही साथ में आई थी? हाँ, सब्सिडी में आई थी ये भी साथ। यहाँ पे वैसे भी जिस हिसाब का मिट्टी पानी है, बिना ड्रिप के खेती नहीं हो सकती। बिना ड्रिप के खेती नहीं होती है। यहाँ क्या है, जमीन में चला जाता है पानी। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने आपके लड़के से सॉइल टेस्ट रिपोर्ट मंगाई थी, आपने जो करवाई थी, आ गई क्या वो? मैं पूछना दरअसल ये चाह रहा था कि किस टाइप की मिट्टी पानी चाहिए रहता है खीरे की अच्छी खेती करने के लिए, क्योंकि यहाँ पैदावार बहुत बढ़िया हो रही है। देखो, इसमें क्या है, करीबन पानी का pH 7 होना चाहिए, और मिट्टी ये
बालू मिट्टी होनी चाहिए। अच्छा। तो अपन पानी चलाएंगे ना इसमें पौधे में, तो इसकी जड़ों में पानी रुकेगा नहीं, तो इसमें जड़ में गलन नहीं आएगी। ठीक बात है। और जो काली मिट्टी होती है ना, वहाँ ऐसे पॉली हाउस फ्लॉप हो गए। बिल्कुल, वहीं से आप सेकंड हैंड खरीद के ला रखे और आपने उसको सक्सेसफुल कर दिया। सक्सेसफुल कर दिया सब। अच्छा, इस पे जैसे आपके बड़े बेटे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी जो आमदनी आती है उसमें एक टैक्स काटा जाता है, इनकम टैक्स। तो क्या खेती के अंदर इनकम टैक्स कटता है आपका? खेती के अंदर हमारे टैक्स नहीं लगता है। हाँ, खेती के अंदर टैक्स नहीं लगता है। सरकार की योजना है, इंसेंटिवाइज करती है सब्सिडी के द्वारा और टैक्स के द्वारा, ताकि लोग खेती करें, क्योंकि खेती नहीं होगी तो आप खीरा कहाँ से खाओगे जी? बिना खीरे के कोई सलाद नहीं है। ये जो बेड है अपनी, इसकी क्या लंबाई और चौड़ाई है? इसकी 2.5 फीट की चौड़ाई है। 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है। और लंबाई करीबन होगी 400 फीट। नाली का क्या गैप? ये 2.5 फीट रहती है। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट है। तो इस एक बेड में 200 पौधे आपके खीरे के लग जाएंगे, यानी कि 200 बीज लग जाएंगे। हाँ, 200 बीज। तो अभी एक और पॉली हाउस आगे बिल्कुल जस्ट है, उसके अंदर तुड़वाई चल रही थी। चल रही है उसमें। उधर चलते हैं और 35 दिन के आगे की कहानी वहां से समझने की कोशिश करते हैं। आप खींच लो। तो ये है जी दूसरा पॉली हाउस आपका। ये पूरा 1 एकड़ का है, 400 स्क्वायर मीटर का। और इसी के पीछे आपने ये 1 एकड़ के अंदर स्वीट कॉर्न दिखाई पड़ रहा है। हाँ, स्वीट कॉर्न लगा रखा है। ये स्वीट कॉर्न की भी आपकी ठीक ठाक प्रोडक्शन लग रही है मेरे को। ये हमारे 1 बीघे के अंदर 50,000 रुपये का बिक जाती है ये। अच्छा जी, 1 बीघे के अंदर 50,000 रुपये की। हाँ, बहुत ही बढ़िया साइज, क्वालिटी सब बढ़िया एकदम लग रहा है। ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? तो जल्दी 3 महीने में। 3 महीने में आपका ये स्वीट कॉर्न तैयार हो जाता है। स्वीट कॉर्न के अंदर ज्यादा मुनाफा है या मिर्ची के अंदर? मुनाफा मिर्ची में ज्यादा है। फिर आप स्वीट कॉर्न क्यों कर रहे हैं? वो तो क्या है, फसल का हिसाब से बोना पड़ता है फिर। अच्छा। सारी चीज भी एक मिर्ची भी नहीं लगा सकते हैं। सही बात है, थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट करने के लिए। और आपकी गाय के लिए मक्का कटने के बाद चारा हो जाता है गाय के लिए। सही है। खाएंगे आप? हाँ, नहीं खाओ आप। भूख सी लग रही थी, बहुत देर से घूम रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। चलिए फिर अब पॉली हाउस के अंदर चलते हैं हम। तो ये है जी अपना पॉली हाउस। यहाँ पे तो तुड़वाई चल भी रही है और ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग हो भी गई है। आज कितने बैग तैयार हो गए अपने? आज बैग हो गए करीबन 34। हाँ, 35 बैग हो गए। ये इसमें केमिकल बहुत ज्यादा छिड़कना पड़ता है ऐसा लग रहा है। नहीं, केमिकल तो ज्यादा नहीं छिड़कते हैं। दुनिया के सारे ही तो यहाँ बिखरे पड़े हैं। क्या क्या बीमारियां लगती हैं खीरा के अंदर? इसमें बीमारी लगती है, एक तो मकड़ी आती है। अच्छा जी, जिसे स्पाइडर माइट बोलते हैं। हाँ, लाल रंग की छोटी। हाँ, वो लाल रंग की होती है। अच्छा जी। और सफेद वाइट फ्लाई होती है। अच्छा जी, वो हो जाती है। कोई फंगस की भी दिक्कत आती है? फंगस कोई टाइम में फंगस भी हो जाता है। अच्छा, तो फंगस के लिए भी स्प्रे करना पड़ता है हमको। ठीक है। हमारी कहानी वहाँ पे 35 दिन तक पहुँच गई थी। ये जो है ये कितने दिन का हमारा हो चुका है ये? हाँ जी, 2 महीने का। तो ये है जी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट। आप ये सॉइल टेस्ट रिपोर्ट कितनी बार करवाते हैं? ये साल में लगभग 2 बार हो जाती है, पर कभी कभी 1 बार ही होती है। अच्छा, मतलब हर साल 1 बार तो करवाते ही हैं। हाँ। अच्छा, ये मैं दिखाने के लिए लाया था कि सॉइल टेस्ट में क्या EC और pH है, और ये भी बताना चाह रहा था कि यार ढंग से खेती कर रहे हो तो आपको सॉइल टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। ये छोटे वाला है? छोटे वाला है। आपके बड़े भैया जो हैं वो पुलिस में है ना जी, कांस्टेबल? पुलिस में है, राजस्थान पुलिस के अंदर है। तो राजस्थान पुलिस के अंदर है तो आपने सरकारी नौकरी क्यों नहीं करी? आपके भी 10 स्टार लगता, इधर स्टार लग जाता, एक आध तो इधर भी लग जाता। ट्राई की थी पर मौका नहीं मिला। अच्छा। फिर हमने दोबारा ट्राई की, अभी नहीं। दोबारा ट्राई नहीं करा। वैसे भी फिर खेती कौन संभालता आपकी इतनी? हाँ, आपने भी तो ट्रेन होना चाहिए। आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी 30 साल हो गई। शादी भी हो गई? शादी हो गई, बच्चे भी हो गए? बच्चे 2 है। अच्छा, और अभी खा भी रहे हो, बढ़िया है। तो आपके जो भैया हैं, आप
उनकी सैलरी से कंपेयर करें तो ज्यादा किसकी इनकम? हमारी ज़्यादा है। हमारी ज़्यादा है, उसकी क्या है महीने की 30,000 रुपये लगभग कट पिटा के उसको 28,000 के आसपास मिलता है। अच्छा, कांस्टेबल जी को। हाँ। और आपको? हमारी किस्मत साथ दे तो हम दिन का 30,000 ले सकते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ये जो नौकरी करते हैं ना, उससे तो हम अच्छा कमा रहे हैं यहाँ। कितनों के बच्चे आगे खेती के अंदर जा रहे हैं, कितने सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? देखो, ये लगने के बाद में, ये 2012 में लगने के बाद में तो इस खेती में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। अच्छा। और पहले क्या थे कि पहले नौकरी के चक्कर में रहते थे, लेकिन ये खेती आने के बाद में तो हमारे बच्चे इसमें लग गए। क्यों? इसमें नौकरी से ज़्यादा अच्छा मुनाफा रहता है। और बिल्कुल अभी हार्वेस्टिंग हो चुकी है ये, उसके बाद भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लबालब हर तरफ खीरा ही खीरा है। ये देखो, है चाइनीज खीरा, कोई स्वाद का नहीं, कुछ नहीं होता, खाने लायक मेरे को तो पसंद ना आता। हमने तो देसी वाले में ही आता है जो ककड़ी सी होती है ना। पर इसका ये भाव अच्छा है क्योंकि ये मेनली होटल इंडस्ट्री में ज्यादा चलता है। होटल में, शादी ब्याह के अंदर सलाद में ज़्यादा काम करता है ये खाने का नहीं है, ये खिलाने वाला खीरा है दूसरों को, वो भी दूसरों को। तो इसमें कितनी प्रोडक्शन आ रही है 1 एकड़ में अभी? इसमें ये पिछले महीने की 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। आज इस महीने की 17 तारीख हो गई, इसमें 480 पैकेट निकल गए 22 केजी के। 22 केजी के 480 पैकेट निकले। 480, 1 किलो में कितना आ गया? 10,560। 10,560 किलो। जी हाँ। इसके अंदर से अभी निकल चुका है। और कितना आएगा इसमें कुल मिला के अब? ये मान के चलो 45 से 50-55 के आसपास। एक पॉली हाउस के अंदर कितनी बार खीरे की फसल ली जाती है? एक साल में 2 बार। साल में 2 बार। पहली बुआई कब होती है? पहले बुआई जून में होती है। जो अभी उधर जून में करी है, ये जून में हुई थी। हाँ, ये हुई थी जून में हुई थी। और ये चलेगा आपका जनवरी के आखिर, फरवरी तक ये खेत खाली। हाँ, और वो फिर जनवरी एंड बाद की मान इसमें गोबर का खाद डालकर इसका सोलराइजेशन किया जाएगा। सोलराइजेशन किया जाएगा। हमने एक बहुत ही अच्छी शिमला मिर्च पे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में वीडियो बनाई थी, उसमें सोलराइजेशन क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उन्हें भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। इसमें हम सोलराइजेशन करेंगे मार्च और अप्रैल में। अप्रैल के लगभग ये हो जाती है, अप्रैल एंड तक। अप्रैल एंड तक हो जाती है इसकी बुआई वापिस। अच्छा, तो वो गर्मियों वाला चलता कम है। गर्मियों वाले में प्रोडक्शन कम आएगी, लेकिन 30 से 35 दिन के अंदर इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। महीने 1.5 महीना चलेगा लास्ट, और उसमें भाव अच्छा मिलेगा। हाँ, भाव अच्छा मिल जाता है, माल भी ज्यादा निकलता है गर्मियों में। तो इसके अंदर जो हमने ये 1 एकड़ का पॉली हाउस की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसमें 1 साल में 2 बार खीरे की फसल हो रही है, एक सर्दियों में एक गर्मियों में। ये मोटा मोटा हमें समझ आया है। कुल मिला के कितनी इसके अंदर बचत हो जाती है 1 साल में? जैसे सर्दियों में कितनी बचत हो जाती है? ये सर्दियों में ये मान के चलो आप 10 लाख का हो रहा है, ऊपर भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। कितनी ऊपर गई है सबसे ज्यादा? 14.5 लाख रुपए का। 14.5 लाख रुपए का एक सीजन में। हाँ। 1 एकड़ से हम एवरेज पकड़ते हैं कि 10 लाख रुपए एक बार में बचत हो। एवरेज ये आएगा। और गर्मियों में भी इतना ही एवरेज बनता है? गर्मियों में ये आएगा। तो ये 20 लाख रुपए 1 एकड़ के पॉली हाउस से साल की इनकम है 20 लाख रुपए। ठीक है, टर्नओवर तो ये करोड़ों में चले जाएगा, लेकिन 20 लाख रुपए इनकम आपकी आ रही है। खीरा कुल मिला के करोड़ों का बिक रहा है। 5 पॉली हाउस लगा रखे हैं, 1 शेड नेट है। तो कुल मिला के आप ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर 20 लाख के अराउंड आप मान लो 1 करोड़ तक का इनकम हो जाता है, अगर सब कुछ ठीक जाए तो। हाँ, सब कुछ ठीक जाए तो। क्या क्या दिक्कतें आ जाती है? पन्नी फट गई, और क्या ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपके जीवन काल में नुकसान देखा गया है? सिर्फ अच्छी बातें बता रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। सबसे बढ़िया तो ये है जीवन काल में, ये मान के चलो कि पौधे की केयर सबसे बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा जी। और सोलराइजेशन होना जरूरी है। सोलराइजेशन होना बहुत जरूरी है, वो मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम पौधों को देखना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि अपना हुक्का लेके बैठ गए, अगर बैठना ही है तो खेत के अंदर खीरे के सामने बैठो, खाट पे बैठ गए तो खाट पकड़ लो। बाद में आ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। कितनी बढ़िया लेबर हो, मालिक को आना पड़ेगा। मालिक को सुबह आना पड़ेगा चाहे शाम को आना पड़ेगा, दोनों टाइम में एक बार तो कंफर्म देखना पड़ता है ये खेत को। अच्छा जी। इससे पता चल जाता है कि आज पौधों में क्या कमी है, पीलापन आ रहा है या कोई पत्ते में मकड़ी है या वाइट फ्लाई है।
हल्का हल्का नाइट्रोजन की कमी सी तो लग रही है, ये पीलापन आ रहा है। पीलापन है। ये क्यों आ रहा है? अब इसमें जिंक की कमी है। जिंक की कमी ज्यादा है, तो उसके लिए आप केमिकल डालेंगे? मैग्नीशियम डाल दिए इसमें। मैग्नीशियम डालेंगे। और जिंक, लिक्विड जिंक आती है, वो चलाएंगे ड्रिप से। अच्छा जी। अपने आप वो कलर वापस आ जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, लाइक करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे और बढ़िया बढ़िया फार्म पे जा पाएंगे। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है भाई, कर दो सब्सक्राइब। आखिर तक वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गलत बात है ना यार। तो जल्दी मिलते हैं एक और कोई बढ़िया ऐसे ही फार्म पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। राम राम। राम राम साहब, राम राम।